साई राम बच्चों पिछले सेशन में हमने एक पाठ पढ़ा था सांप और चिड़ा। यह पाठ आपको टीचर ने बोला था इसे घर पर पढ़ने के लिए उंगली रखकर। क्या आप लोगों ने पढ़ा उसे? और आज हम इस सेशन में आगे का भाग करेंगे। तो बच्चों अपनी किताब खोलिए, अविरल टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 72। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वो हमें करने हैं। तो बच्चों चलिए पेंसिल लीजिए और पेज नंबर 72 खोलिए। यहाँ पर आपको देखिए पेज नंबर 72 पर यहाँ पर आपको चित्र देखकर उत्तर दीजिए। अब बच्चों आपको क्वेश्चन रीड करने आना चाहिए। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है चित्र देखकर उत्तर दीजिए, यानी आपको चित्र देखना है। देखिए सेंटेंस के पास एक चित्र दिया है। चलिए हम पहले पहला वाला सेंटेंस लेते हैं। नदी किनारे क्या था? नीचे आपको वापस से दिया है नदी किनारे एक डैश था। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। इस डैश में आपको चित्र देखकर उसका नाम लिखना है। तो बताइए चित्र क्या है? चित्र में पेड़ है, तो हम क्या लिखेंगे? नदी किनारे एक पेड़ था। ये आपके लेसन में भी है। नदी किनारे एक पेड़ था। अब आइए दूसरे सेंटेंस पर। पेड़ पर कौन चढ़ गया? बताइए बच्चों, पेड़ पर कौन चढ़ गया? आपने पाठ पढ़ा है ना? और यहाँ आपको एक क्लू भी दिया गया है, चित्र दिया है। पेड़ पर एक काला डैश चढ़ गया। कौन चढ़ गया? करेक्ट, पेड़ पर एक काला सांप। देखिए सांप कैसे लिखना है। सा ऊपर चंद्र बिंदु और प सांप। पेड़ पर एक काला सांप चढ़ गया। लिखा बच्चों? दोनों ब्लैंक में पहले वाले क्वेश्चन में पेड़, दूसरे वाले में सांप। लिखिए। सिपाहियों ने सांप को किसमें बंद कर दिया? जब सांप पकड़ा गया, सिपाहियों ने जब उसे पकड़ लिया तो उन्होंने किसमें बंद कर दिया? बोलिए बच्चों, आपने पाठ पढ़ा हुआ है। करेक्ट, टोकरी में। तो हम लिखेंगे ब्लैंक में सिपाहियों ने सांप को टोकरी में बंद कर दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, टोकरी कैसे लिखना है। ट को ओ की मात्रा टो, क री, र को बड़ी की मात्रा। लिख लिया बच्चों? अब बढ़ते हैं पेज नंबर 70। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न चौथे पे, जहाँ पर लिखा है सिपाही सांप के बिल से क्या निकालने लगे। तो बताइए बच्चों, सिपाही सांप के बिल से क्या निकालने लगे? सिपाही सांप के बिल से मोतियों वाला हार निकालने लगे।
आप देख रहे हैं चित्र में मोतियों वाला हार। तो लिखिए बच्चों, मोतियों वाला हार निकालने लगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरा पर। सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। अब पहला तो आपको दिया गया है कांच। कांच, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु है। अब दूसरा है छटाई। तो छटाई नहीं है, यहाँ पर हम छ के ऊपर बिंदु लगाएंगे। छटाई। छटाई यानी छांटना। फिर है गांठ। तो गांठ नहीं होती है, गांठ। तो आ की मात्रा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और लिखा है कांटा। तो ये कांटा नहीं है, ये है कांटा। तो हम आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। फिर है भंवरा। तो यह भंवरा नहीं है, यह है भंवरा। तो हम भ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पर। अब अगली लाइन पे क्या लिखा है? जचना। तो ये जचना नहीं है, जंचना। जचना। तो ज के ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। लिख लिया बच्चों? आगे है तालिया। तो तालिया नहीं होता है, तालियां। तो या का जो आ की मात्रा है उसके ऊपर आएगा चंद्र बिंदु, तालियां। मांगना। तो मांगना नहीं है, मांगना। तो म की जो आ की मात्रा है मां, उसके ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। तो ये बन जाएगा मांगना। इसी तरह से सूंड। हाथी की जो सूंड होती है तो वो सूंड नहीं होती है, वो होती है सूंड। तो स और ऊ की मात्रा है, उसके ऊपर आएगा सूंड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आएगा दांत। तो दांत नहीं होता है, ये होता है दांत। तो आ की मात्रा के ऊपर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु। अब हम बढ़ते हैं आगे पाठ की तरफ। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा शब्द सही है और उसी पर आपको करेक्ट की मात्रा लगानी है, सही की मात्रा लगानी है। सही शब्द पर सही लगाइए। अब यहाँ पर दिया है ऊंट, ऊंट। कहाँ आएगा? कौन सा शब्द सही है? तो बच्चों ये बीच वाला शब्द सही है, ऊंट। फिर आया छांव। आपका उच्चारण सही होगा तो आप सही अक्षर चुन सकेंगे, सही शब्द चुन सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए छांव, छांव, छांव कैसे दिया है? तो ये है आ की मात्रा पे जो है उसे करेक्ट करेंगे, छांव। फिर है कुआं। तो ये है सही शब्द, कुआं, आ की मात्रा पर। हंसना। हंसना तो ह पे आएगा। तो ये है सही शब्द। बच्चों टिक कीजिए। हो गया सबका? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए कुछ करते हैं। चांद के चित्र बनाइए। अब हमें यहाँ पर दो चित्र बनाना है, एक तो आधा चांद और एक पूरा चांद।
आपने देखा होगा रात को कभी कभी चांद अलग अलग शेप में होता है, कभी आधे शेप में होता है, कभी पूरे शेप में होता है। तो और कभी कभी तो वो निकलता ही नहीं है, चांद आता ही नहीं है। लेकिन जैसे आता है धीरे धीरे वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो पूरा चांद बन जाता है। तो यहाँ पर हमें आधा चांद बनाना है और यहाँ पे पूरा चांद बनाना है। तो बच्चों पेंसिल से बनाइए। यहाँ पर आधा चांद, देखिए ये है आधा चांद। आधा चांद ऐसे दिखता है। और यहाँ पर बनाना है पूरा चांद, इसको फुल मून डे बोलते हैं। तो चांद बढ़ते 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 पूरा चांद हो जाता है, और जब पूरा चांद होता है तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और जैसे ही पूर्णिमा हो जाती है दूसरे दिन से चांद घटते 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 एक दिन वो दिखाई नहीं देता है, उस दिन को बोलते हैं नो मून डे, यानी उस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। तो उस दिन को हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। तो बच्चों ड्रॉ कीजिए आधा चांद और पूरा चांद। और आपको अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है, सारे नोट्स नोटबुक में लिखने हैं।